हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई थी अपने घर पे और ये जो माता जी की आप झांकी देख रहे हो, ये नवरात्रि का ब्लॉग है मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ इस तरह से हमारे यहाँ पंडाल बनाए जाते हैं और देवी जी को बिठाया जाता है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अलग अलग तरह से अपनी प्रतिमा बनाई जाती हैं। और ये मेरे घर का है शीतला माता मंदिर। तो यहाँ पे खूब सुंदर मंदिर है, खूब सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो बस आज मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ वो है अपने घर जाने का, और पूरा मैं आपके साथ ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरी ससुराल कहाँ है, मेरा मायका कहाँ है। तो बने रहना, ब्लॉग पूरा देखना। तो ये है रात का टाइम, 4 बज रहे थे सुबह के, और हम लोग अहमदाबाद से निकल गए थे सागर के लिए। हम सागर जा रहे हैं, बीच में हम लोग रेस्ट करेंगे। तो मैं अपने मायके रुकूंगी। तो देखिए, अभी तो आँख ही खुली थी और अभी उजाला भी नहीं था। देखो अब ये बज रहा है सुबह के 5:30। तो यहाँ पे इस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग निकले हैं अपनी ही गाड़ी से घर जाने के लिए, क्योंकि दशहरा और अष्टमी का पूजन करना था और साल में एक बार हम लोग ज़रूर घर जाते हैं। तो बस जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है तो क्लियर दिखने लगा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो बस देखिए, चीची पीछे बैठा हुआ है। इस बार गाड़ी से जाने का मेन मतलब यही था कि चीची को साथ में लेके जाना था। चीची आप समझ गए होंगे, मैंने बर्ड्स को घर में पाला हुआ है, तो उन्हीं को साथ में लेके जा रही हूँ घर में, क्योंकि वैसे बेचारे कहीं नहीं जा पाते हैं। और इस तरह से हम उनको अभी साल में एक बार अपने घर ले जाते हैं। अगर आप जो भी किसी को पालते हैं तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है। तो आपको जो मैं रास्ता दिखाऊंगी इंदौर जाने वाला, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी रोड में गड्ढे थे कि मतलब जहाँ हमें 1 घंटा लगता वहाँ हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए थे निकलने में। इतना बेकार रास्ता था। और ये सुबह सुबह देखिए, सूरज भी उग आया है, और उगते हुए सूरज के आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। तो अभी सूरज देवता भी उगाए हैं और सफ़र हमारा शुरू ही हुआ है। तो बस इंदौर पहुंचने में ही मुझे 8 घंटे का टाइम लग जाएगा करीबन। सागर पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे, इंदौर तो शायद 6 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन रोड ख़राब है तो टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगी। तो बस हम लोग निकल गए हैं, और ये बीच की कुछ नज़ारे देखिए आप लोग। हाईवे रोड है ये। गाड़ी से जाना थोड़ा लंबा हो जाता है और थोड़ा पेनफुल भी होता है कि बैठे बैठे थक जाते हैं। अगर इस हम लोग बीच में रुके हुए भी थे, जैसे चाय नाश्ता करना। और गाड़ी में से ही मैं दिखाती हूँ, चीची को देखो, बैठा हुआ है बेचारा, बेल्ट बंधा हुआ है और सामान पूरा रखा हुआ था। और हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, क्योंकि अभी इस टाइम हो रहा था मॉर्निंग का 8 o'clock। तो बस अभी यहाँ से पोहा, समोसे, चाय जो सब मिल जाता है, जूस भी मिल जाता है। तो मैं तो नाश्ता करूँगी, और हस्बैंड ने लिया था मेरे लिए जूस, सबके लिए जूस बनवा दिया था। तो चीची थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद जा रहा था तो परेशान हो गया था, उसको पीछे बैठना पड़ा। फिर मुझे उसके पास में, मम्मी आगे चली गई थी। ये मेरी मदर इन लॉ है। तो ये जो दुपट्टा लगा है इसलिए लगा है क्योंकि धूप आ जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और एसी चला देते हैं तो आराम से बैठ के चला जाता है। तो जूस पीते हैं, क्योंकि चाय पीना नहीं था, चाय से गैस बनने का डर था और सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था हमारा। तो बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम सीधे निकल गए थे अपने सुनहरे सफ़र की ओर। तो आप लोग भी बने रहना। और अपना घर अपना ही होता है, जब अपने घर जाते हैं तो बहुत उम्मीदें लेके जाते हैं, और बहुत बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे ही अपने घर जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ पुराने जैसा हो जाता है, पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कि बस नहीं तो जॉब के लिए बाहर रहना पड़ता है,
और सब कुछ ये स्ट्रगल करना पड़ता है, नहीं तो किसी को शौक नहीं होता है कि घर से बाहर रहो। सब कुछ छोड़ के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं झाबुआ। गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है। तो झाबुआ पहुँचने के बाद रोड काफ़ी अच्छा आ गया था, एक भी दचकी नहीं थे। और जहाँ पे बिल्कुल गड्ढे नहीं होते, रोड अच्छा होता है, तो मज़ा ही अलग आता है सफ़र करने का। तो बस अभी मैं आपको नेचर दिखा देती हूँ। तो नेचर आप लोग देख लीजिएगा, कितना अच्छा नेचर है। मौसम बिल्कुल क्लियर था, अच्छा था, बारिश नहीं थी। अगर बारिश हो जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती गाड़ी चलाने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से खेत वगैरह ये एमपी लग चुका है, और एमपी की फसल, नेचर, सर्दी आ गई है तो पूरा ही चेंज हो गया था। जैसे क्योंकि गुजरात में गर्मी पड़ती है, सर्दी का इतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हमने एमपी बॉर्डर क्रॉस किया तो बहुत मौसम चेंज हो गया, एकदम से हरियाली दिखने लगी। मतलब अलग ही लगा कि हाँ, फीलिंग्स थी कि अपने उसमें आ गए थे। और एमपी पहुंच के आपको पवन चक्की ज़रूर दिख जाएंगी। ये समझ लीजिएगा कि हम आ गए हैं इंदौर। इंदौर पहुंचते ही ये सब घूमने लगता है, और बड़ा ही, मैं अपनी फीलिंग सबको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आए सीधे, मैं अपने मायके रुक गई थी। तो यहाँ भाभी ने खाना वाना सब रेडी करके रखा था। तो खाना खाने के बाद ये सुबह सुबह मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि रात ही रुकना था और सुबह ससुराल के लिए निकल जाना था। क्योंकि मेरा जहाँ ससुराल है वहाँ पास में ही मेरा मायका है, वहाँ से 2.5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ चीची को बिठा दिया था और फिर मैं तैयार होके निकल गई अपने ससुराल के लिए। तो दिख ही रहा होगा आपको, हालत देख के भी आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ भाई ससुराल जा रहे हैं। तो वैसे इतना मेरे ससुराल में नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ता है। तो बस हम जा रहे हैं यहाँ से सागर, और निकल गए थे। घर से निकलते हैं थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाते हैं, क्योंकि घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक रात रुको फिर जाना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लगता है कि यार अपने घर में रुकने के लिए भी परमिशन लेना पड़ती है कि हाँ रुकना है। चलो कोई नहीं, चलता है, ये सब रिचुअल्स हैं तो ये सब फॉलो करना ही पड़ेंगे। लेकिन खुशी खुशी हम लोग मौसम का नज़ारा देखते हुए निकले अपने आगे की सफ़र को बढ़ाते हुए। तो देखिए यहाँ पे जो मैं सागर जा रही हूँ, ये पूरा रास्ता हमारा जो है, मतलब इतना हरियाली भरा था, और पूरा सागौन का जंगल है। सागौन के जंगल से एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम निकलेंगे। तो ये देखिए डैम था, ये पचमा का डैम है जो आपको दिख रहा है। इसका पानी बिल्कुल रोड तक आ गया था, पूरे पेड़ डूब गए थे इसके। तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा भर गया था। तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी इसकी, और बस निकलते ही हम लोग, अब ये देखिए बिल्कुल लेवल में लग रहा है कि बिल्कुल अगर 1 फुट पानी हो बढ़ा ना तो बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगा। तो बस ये भी रेडी हो गए थे, ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए थे। और चीची को देख लीजिए आप, चीची भी मेरा बहुत एक्साइटेड था घर जाने के लिए। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, बीच बीच में रोड और आसपास सागौन का बना हुआ जंगल था, घना जंगल था। और अभी का जो सीजन चल रहा है वो है सागौन में फूल आ गए हैं, तो और भी सुंदर लग रहा था नेचर। Dawn paints gold on the mountain.
whisper truths as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. तो ये देखो इस तरह से बीच बीच में रोड है और आसपास ये पूरा सागौन का जंगल है हमारे यहाँ का। तो अब हमारा इससे पहचान हो जाती है कि हमारा घर नज़दीक आ गया है और अब हम पहुँचने वाले हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए थे और अभी हमें लेना है यहाँ से मिठाई, क्योंकि घर जाते वक्त थोड़ा सा मीठा लेना होता है और मैं ससुराल में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो बस अभी मैं दूसरे दिन हो गई थी रेडी और ये था हमारा घर। पहले के टाइम का बना हुआ है, दादी के टाइम का। तो ये सागर का जहाँ मम्मी रहती थी वो है पूरा पोर्शन। तो मैं हो गई थी नहा के तैयार, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैं अब जाऊँगी नीचे। तो बस सबसे मिलेंगे जो लोग नहीं मिल पाए हैं। तो बस रेडी हो गए थे और क्योंकि सब जॉइंट फैमिली में हैं अभी, तो कुछ मिल जाते हैं, कुछ ऊपर थे। तो अभी मॉर्निंग में सभी लोग से मिलना हो जाएगा और फिर मिलेंगे दूसरे दिन, क्योंकि ये मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी। तो यहाँ मैं लेटी हुई थी, ये मस्ती मजाक चल रहा था हमारा, पूरा फैलारा दिख रहा था घर में। दशहरे के टाइम का सुबह सुबह का ब्लॉग था ये मेरा, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप ही बनाई थी मैंने और कंफर्टेबल नहीं होते फैमिली मेम्बर्स आने में। और फिर नेक्स्ट डे ये था करवा चौथ, नहीं सॉरी करवा चौथ नहीं था ये वो ब्लॉग बाद में आएगा। तो मैं यहाँ हो गई थी रेडी और ये था घर। और हम लोग गए थे फिर अपने फ्रेंड सर्किल के साथ घूमने के लिए। पूरा ब्लॉग मैंने एक साथ ही शेयर कर दिया है, क्योंकि इनकी स्कूल टाइम के जितने फ्रेंड्स थे काफ़ी टाइम से मेरे से मिलना नहीं हो पा रहा था, तो इनने एक पार्टी टाइप का रखा हुआ था। तो ये सागर का बेस्ट है रेस्टोरेंट दीपाली। तो वहाँ हम लोग गए थे अपना डिनर करने के लिए। तो वहाँ पे गेम्स जोन वगैरह ये सब कुछ था, तो थोड़ा सा एंजॉय किया था और सभी लोग से मिलना हो गया था। तो ये उनके फ्रेंड्स लोग की वाइफ वगैरह थी और बस थोड़ा एंजॉय किया, लंच किया। इसी के साथ करूँगी अपने वीडियो का एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और फिर मैं ये सागर घूमने के लिए इनके साथ निकल गई थी, क्योंकि आने वाली है शादी घर में, तो कुछ शॉपिंग करना थी। इनके साथ में गई थी, ये मुझे घुमाने ले गए थे और ये काफ़ी टाइम के बाद मुझे सागर में घुमाने ले गए थे, क्योंकि सिंगल जाना नहीं हो पाता था, फैमिली मेम्बर्स के साथ ही जाना होता था, या देवर वगैरह रहते थे, ननद रहती थी। तो ये है हमारा सागर का तालाब जो आपको दिख रहा होगा।